हम बात करते हैं मूव करके हॉस्पिटल स्पेस में। हॉस्पिटल स्पेस में शैल्बी हॉस्पिटल्स के बारे में बात हो रही है और इस स्पेस में किस तरह का आउटलुक है, क्योंकि लास्ट 2 साल तो बहुत ज़बरदस्त गए पूरे स्पेस के लिए। ऑफ कोर्स उसमें कोविड का भी अनफॉर्चुनेट काफ़ी बड़ा हाथ था, लेकिन ये एक बहुत बड़े करीब 8-9 साल के एक कंसोलिडेशन पीरियड के बाद हमने देखा कि ये स्पेस एक इसमें थोड़ा सा बूस्टर लगा। लेकिन शैल्बी के बारे में हम बात करेंगे आज। वो भी एक बड़ी कंपनी है अहमदाबाद बेस्ड, और उसके डायरेक्टर शनय शाह हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। शनय, अगर आप ये बता सकें कि कोविड-19 वाला जो बिज़नेस है वो तो अब किस तरह से चल रहा है, ऑक्यूपेंसी लेवल्स, और उसके अलावा जो बिज़नेस है वहाँ पे किस तरह का आपको इस समय फ्लोज नज़र आ रहे हैं पेशेंट्स के अपने सारे हॉस्पिटल्स में मिला के? तो कोविड वर्क जो हम कर रहे थे वो बेसिकली हमने Q1 में ज्यादातर किया, सेकेंड वेव के टाइम पे। पिछले 6 महीने में जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमने नॉन कोविड काम ही किया है। एंड ये जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं, इवन फ्रॉम द प्री पेंडेमिक लेवल्स। सो FY20 में जो हमने नंबर्स किए थे वहां से FY20 नॉन कोविड ईयर था, एंड FY22 भी लार्जली द लास्ट 9 months will be नॉन कोविड, जहां पे हम बेसिकली टोटल 40% ऑफ ग्रोथ दिखाने जा रहे हैं, जो हम वी विल बी क्लोजिंग दिस ईयर एट अराउंड 700 crores ऑफ टॉप लाइन। मिस्टर शाह, ये भी बताइए कि 2022 के लिए आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं और जो टोटल बेड कैपेसिटी है उसमें कितना इजाफा आप होता देख रहे हैं इस साल? सो बेसिकली हमारे 2 हॉस्पिटल अभी हो रहे हैं। एक हमारा नासिक में हो रहा है, ये 150 बेडेड हॉस्पिटल है, और हमारा दूसरा हॉस्पिटल आशा पारेख हॉस्पिटल जो मुंबई में सेंटा क्रूज में आ रहा है, ये 175 बेडेड हॉस्पिटल होगा। ये दोनों एसेट लाइट मॉडल है, जहां पे शैल्बी विल बी बेसिकली इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, एंड द लैंड विल बिलोंग टू द पार्टनर। सो आगे जाके शैल्बी एसेट लाइट मॉडल पे ज्यादा फोकस करेगी फॉर इट्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। शनय, अगर आप सिनर्जीज के बारे में बता सकें, जो एक्विजिशन आपने रिसेंटली किया है यूएस बेस्ड कंसेंसस का, उससे कितना बड़ा बूस्ट पूरे बिजनेस को मिलने की उम्मीद है? कंसेंसस जो है कंपनी, ये कंपनी 25 साल पुरानी कंपनी है यूएस में, जहां से हमने बेसिकली उनके एसेट्स लिए हैं, इंटेंजिबल टेंजिबल बोथ। तो उनकी पैटेंट्स है, उनके इम्प्लांट्स है, इक्विपमेंट है, वो सारा हमने बेसिकली एक्वायर किया है। उनके साथ जो इतने सालों से एम्प्लॉइज हैं वो भी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, और बेसिकली उनके साथ हम ये कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बात है, हमने एक बड़ा अच्छा सा इकोसिस्टम बनाया है। जो कंपनी का फाउंडर था डैन हेज, वो सीईओ के रूप में अभी वहां पे ज्वाइन हो चुके हैं, और सुशोभन दास गुप्ता जो बेसिकली कंपनी के वाइस चेयरमैन के तौर पे अभी हमारे साथ है। तो बेसिकली उनको भी 30 इयर्स का जॉनसन एंड जॉनसन में एक्सपीरियंस है, जहाँ पे वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इंडिया में थे, और फिर साउथ ईस्ट एशिया पूरा हेड कर रहे थे। तो बेसिकली इनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है डैन हेस का और मिस्टर दास गुप्ता का, वो हमको एनेबल करेगा कि हम यूएस मार्केट और इंडिया मार्केट में बेसिकली बहुत तेज गति से ग्रोथ कर पाए। जहां तक बात करें, शैल्बी का खुद का कंजम्पशन बहुत बड़ा है। शैल्बी कंज्यूम्स 10,000 knees and hips every year, तो a major part of the production can be consumed by Shelby alone. तो बेसिकली क्या है कि it is a kind of a risk mitigator for the group, that most of the consumption can be consumed in house. Of course उसमें भी synergies होंगी, because वहाँ पे जो basically additional margin होगा वो भी Shelby को मिलेगा, consensus को मिलेगा, and some of it will be also passed on to Shelby. So both we are going to drive this business both ways. One is for internal consumption. Second is, we are also very optimistic to sell it not only in the US where it is approved, US and Japan में approved है, इसके अलावा भी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में हम इसको मार्केट करेंगे।
मिस्टर शाह, साथ ही ये भी बताइए कि आपके मैनेजमेंट ने पहले भी इंडिकेशन दिया हुआ है कि आप डाइवर्सिफिकेशन पर काफ़ी ज़ोर देने वाले हैं। अगर हम पिछले साल भी देखें तो जो ऑर्थोप्लास्टी है उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 24% था आपके रेवेन्यू में। अब आगे ये डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से प्ले आउट होगा, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, कार्डियक हेल्थ सेंटर हो, या फिर जो ट्रेडिशनल आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ रहे हैं, उन सब के बीच डाइवर्सिफिकेशन की योजना क्या है? देखिए, हम काफी हद तक डिवर्सिफाई किए हैं। हम 15 साल पहले जब हमारी फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले थे, तब 100% रेवेन्यू आर्थोप्लास्टी से आता था, ऑर्थोपेडिक से आता था। आज की तारीख में अगर देखें तो हमारा काम कई गुना बढ़ गया ऑर्थोपेडिक्स में। हम ग्लोबली तो नंबर 1 है ही। इंडिया में भी हमारा 15% मार्केट शेयर है, और उसमें भी हमारा ग्रोथ ऑर्थोपेडिक सेगमेंट में 15-20% एवरी ईयर है। फिर भी उसके बाजू में हमने बेसिकली एक अच्छा सा बिजनेस बिल्ड किया है फॉर ऑल सम ऑफ दीज अदर सेगमेंट्स, नेमली ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इंटेंसिव केयर, न्यूरोलॉजी। तो ये जो 4-5 सेगमेंट है, this has started contributing 40 to 45% of the revenue. So that I think is a big achievement for the company. And some of these segments जैसे oncology है हमारा, हम मानते हैं कि ये और भी तेज गति से ग्रो होगा और भी मार्केट शेयर हमारे रेवेन्यूज में से आगे जाके लेगा। तो बेसिकली यही हमारा अभी कंट्रीब्यूशन है। लास्ट ईयर FY21 25% revenues came from arthroplasty and balance came from other specialties. We believe that this number for arthroplasty will remain between 20 and 35%, and the balance specialties will continue to contribute and grow for us. शने, आपने एक और बात अपने शेयरहोल्डर्स से इंडिकेट की है, और वो है अपने इंस्पिरेशनल टारगेट, जो अपने सेल्स को 2.5 टाइम्स आप करना चाहते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल का भी एक बड़ा रोल होगा। अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरह से वर्क करेगा, आपको क्यों कॉन्फिडेंस इतना आता है कि फ्रेंचाइजी मॉडल के हेल्प से भी काफी बूस्ट मिलेगा सेल्स को, इस तरह के टारगेट्स आपने सेट किए हैं जो? देखिए, हमने ये कहा है कि हमारे 3 सेगमेंट है। तो पहला जो है हमारा हॉस्पिटल सेगमेंट है, जहाँ पे हमने कहा है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, मतलब मुंबई और नासिक के जो 2 हॉस्पिटल है उनको गिने बिना हमारे पास FY22 में जो नंबर क्लॉक करेंगे उससे दुगनी कैपेसिटी है हमारे पास। तो 2 times of revenue is what we can do in the existing capacity over the next 3 to 5 years. So this is one area. Second area is of course the franchisee business, जहाँ पे हमारा बेसिकली एक फ्रेंचाइजी ओन्ड, हमारे 2 टाइप के मॉडल है, फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, और दूसरा है फ्रेंचाइजी ओन्ड शैल बी ऑपरेटेड। तो ऑलरेडी दोनों मॉडल के एक यूनिट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, एक उदयपुर में और एक अहमदाबाद में, जहाँ पे एसेट लाइट मॉडल ये होगा फिर से। और उसमें अनलाइक अदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो बेसिकली 200 to 250 बेड्स है, ये हमारे जो फ्रेंचाइजी होंगे वो 30 to 50 बेड हैं। सो फ्रेंचाइजी मॉडल में हम ऑर्थोपेडिक्स पे फोकस करेंगे। उसमें 4 मेन कैटेगरीज होगी, ट्रॉमा होगा, स्पाइन होगा, नी रिप्लेसमेंट होगा, हिप रिप्लेसमेंट होगा। तो ये बेसिकली ये हॉस्पिटल्स हम बेसिकली पार्टनर्स के साथ करेंगे, एंड हम लोग मेट्रोस टियर 1 टियर 2 में ज्यादातर फोकस करके काम करना चाहेंगे। तो हमारा टारगेट ये है इंटरनली कि अगले 5 साल में फोफो और फोसो दोनों मिला के करीब 50 फ्रेंचाइजी ऑपरेशनल होगी। The third one is of course the medical devices business, जहाँ पे हमने already we have invested the amount which is disclosed, and हम मानते हैं कि आगे जाके ये business हमारा revenues में in next 5 years 30 to 35% of top line contribute कर सकता है। So these are the 3 areas, and this is how we have set our targets for the next 5 years. जी, मिस्टर शाह, जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन है उसके आपके प्लान्स क्या हैं, और क्या उसके लिए कोई केपेक्स एलोकेटेड है, आपने कोई प्लान करके रखा है इस साल के लिए? देखिए, जो शेल्बी के अगर आप बुक्स देखें तो हम अभी एक्चुअली 160 करोड़ ऑफ कैश पे बैठे। वी आर इन अ पॉजिटिव नेट कैश पोजीशन एंड वी आर हैविंग 160 करोड़ ऑफ कैश। हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटीज आती है। We have already crossed double-digit ROCs in this year. In every quarter we have achieved that number.
एंड वी बिलीव दैट एनी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी अच्छी जो हमारे पास आएगी और हमारे स्ट्रेटेजिक फिटमेंट में होगी, तो हम बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी का उपयोग करेंगे। जैसे कि कलकत्ता है, दिल्ली है, ये दो एरियाज है जहाँ पे हम एक्टिवली फोकस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए कि हम वहाँ पे शैलबी की प्रेजेंस कैसे ला सकते हैं। राइट शनय, ये तो आपने काफ़ी एग्जॉस्टिव तरीके से बताया, बट पूरे साल के लिए इंडस्ट्री के लिए और अपनी कंपनी के लिए अगर आप आउटलुक 2022 हमारे व्यूअर्स और अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। Healthcare has been growing at double digit since last several decades, and it will continue to grow at this pace for the next few decades. And at least for the next 15 years, we believe it will grow at double digit. Shelby as a company is dedicated towards healthcare, and we will continue to outperform the industry average that we have been doing for the last several years. If you look at our track record, हमने पिछले 25 साल में हमारा growth 30 to 40% रहा है in terms of top line and bottom line, and we hope to kind of be of service because that's how we can reach out to more patients. As we started with one unit in one location, now we run 11 units in 8 locations. So the more of good work we are able to do, we are able to reach out to more people. ऑलराइट शनय, बहुत बहुत धन्यवाद काफ़ी एग्जॉस्टिव रोड मैप शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ और अपने शेयर होल्डर्स के साथ शैलबी हॉस्पिटल्स के बारे में। ये थे शैलबी हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट CFO शनय शाह। लेकिन बाजार